हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 हमारा। कंसिडर द सेट पी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड 0 इज लेस देन एक्स इज लेस आर इक्वल टू 20। पी जो सेट है इसके अंदर प्राइम नंबर्स मौजूद हैं और प्राइम नंबर्स 20 से छोटे छोटे मौजूद हैं। यानी प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं और 20 से लेस देन आपने इसके अंदर प्राइम नंबर लेने हैं, यानी 20 से छोटे। अब 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा इसके अंदर, उसके बाद इसके अंदर 11 होगा, 13 होगा, 17 और 19 होगा। ठीक है, इससे आगे जो 19 से अगला प्राइम नंबर होता है वो 23 होता है। तो 23 जो है वो तो फिर 20 से आगे चला जाएगा। तो आपने सिर्फ 19 तक इसके अंदर प्राइम नंबर लेना है। ये प्राइम नंबर का सेट है। ठीक है, सारे तो प्राइम नहीं होंगे लेकिन कुछ प्राइम होंगे जो 20 से छोटे होंगे। दूसरा सेट है हमारा क्यू एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210 एंड 0 इज लेस देन एक्स इज लेस आर इक्वल टू 20। यहाँ पे भी जो रेंज है वो 20 तक दी हुई है कि जी 20 तक हो सकते हैं इस सेट के एलिमेंट्स। लेकिन वो एलिमेंट्स जो वो नंबर जो 210 को डिवाइड करते हैं उसके डिवाइज़र हैं। अब आप देखें जी, 210 को कौन डिवाइड करता है? 1 ऑलवेज डिवाइड करता है, 2 ऑलवेज डिवाइड करता है क्योंकि ये एक इवन नंबर है 210। अच्छा, 3 भी डिवाइड करता है, आप चेक कर सकते हैं। 3 7 आर 21, तो ये डिवाइड करता है। 5 भी डिवाइड करेगा क्योंकि इसके एंड पे 0 है। ठीक है, 6 भी डिवाइड करता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर लगाकर, या वैसे जो है वो डिवीजन करके जो मैनुअल डिवीजन हम करते हैं उसे। उसके बाद जो है 7 पे भी होता है, 10 पे भी होता है, 14 पे भी डिवाइड होता है और 15 पे भी डिवाइड होता है। इससे आगे फिर 20 से छोटे किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो ये दो हमारे सेट हैं जी। इन दो हम सेट पे हमने ऑपरेशंस ऑपरेट करने हैं जो सेट्स के ऑपरेशन होते हैं, जैसे यूनियन है, जैसे इंटरसेक्शन है, ये हमने करना है। ठीक है जी, हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन 3 का। ये तो हमने इन दोनों सेट्स को पी और क्यू को टेबुलर फॉर्म में चेंज किया है। टेबुलर फॉर्म आप जानते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स को लिखना किसी सेट की टेबुलर फॉर्म होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनका यूनियन फाइंड करना है। सबसे पहले इंटरसेक्शन फाइंड करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का साइन है जो उल्टा यू होता है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू में सबसे पहले हमने पी को लिखा 2 3 5 7 11 13 17 19 जो कि प्राइम नंबर्स हैं। इंटरसेक्शन, और उसके बाद हमने क्यू सेट लिखा। क्यू सेट, ये सारे के सारे एलिमेंट 210 के डिवाइज़र हैं, यानी 210 को डिवाइड करते हैं और 20 से छोटे भी हैं। ठीक है जी। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट लेते हैं दो सेट्स के जो एक जैसे होते हैं, जो कॉमन होते हैं। तो देखें जी, हमारे पास 2 इसमें भी आ रहा है, 2 क्यू में भी आ रहा है, पी में भी 3 है, क्यू में भी 3 है, 5 पी में भी है, क्यू में भी 5 है। ठीक है जी, ये हम लेंगे तीनों। उसके बाद आगे 7 देख लें, 7 भी पी में है, क्यू में भी 7 है, तो वो भी ले लिया। ठीक है जी। उसके बाद ये 13 17 19 और इधर 14 और 15 है, कोई मैच नहीं करता, इसलिए सिर्फ यही इसका आंसर होगा इंटरसेक्शन का। अच्छा, दूसरा हमारा पार्ट है जी पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू में क्या, यूनियन में हम क्या करते हैं? यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, सिवा और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे होते हैं, दोनों में सेम आ रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं, उनको हम सिंगल टाइम यानी एक दफ़ा लिखते हैं। पी यूनियन क्यू, पहले पी लिखा, पी सेट पूरा लिख दिया, फिर यूनियन, फिर क्यू सेट लिख दिया पूरा। अब देखें जी, यूनियन हमने लेना है तो ये 2 से शुरू हो रहा है लेकिन ये 1 से शुरू हो रहा है, तो इसके अंदर 1 है, 1 लिख दिया। फिर 2 दोनों में है, एक दफ़ा लिख दिया। 3 दोनों में है, एक दफ़ा लिख दिया। 5 दोनों में है, एक दफ़ा लिखा। 7 भी उसके बाद 6 आ रहा है, तो 6
क्यू सेट के अंदर है, पी के अंदर नहीं है, उसको लिखा क्योंकि यूनियन ले रहे हैं। इसी तरह जो 7 है वो दोनों में है, वो लिख दिया, ठीक है। 10 दोनों में नहीं है लेकिन एक में तो है, दोनों में नहीं है लेकिन एक में है तो लिखा। इसी तरह 11 भी, 13 भी, 14, 15, 17 और 19, ये हमने इसका यूनियन फाइंड किया है जी। क्वेश्चन 4 है जी, 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन 4, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। कहता है नीचे दिए हुए जो दो सेट्स हैं उनके ऊपर यूनियन का और इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करें, ठीक है, वेरीफाई करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, तो हम देखते हैं जी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर हमेशा दो सेट होते हैं, ए और बी या एक्स और वाई, दो सेट हो सकते हैं, तीन नहीं हो सकते। अच्छा, यूनियन किया है तो दोनों साइड पे यूनियन होगा। लेफ्ट साइड पे क्या है कि पहले ए आया है, राइट साइड पे क्या है, पहले बी आया है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि एक जगह पे सेट पुट कर दिया, उसका पूरे जो है वो अरकान 1 2 3 4 5, ठीक है। यूनियन बी के बी भी सेट हमने लिख दिया, ठीक है। राइट साइड पे पहले बी लिखा फिर यू लिखा। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आप जानते हैं कि यूनियन कैसे लेते हैं, यूनियन में सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो सारे एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। जो मैच कर रहे थे, जैसे 4 मैच कर रहा था दोनों साइड पे तो एक दफ़ा लिखा, ठीक है, तो ये हमने यूनियन लिख दिया। राइट साइड पे भी यूनियन लेते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8 10 हमारे पास आ जाता है। तो देखें जी, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो दोनों की एक जैसी आ रही है, इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव हो गया है इन दो सेट्स पे, ए और बी पे। अच्छा जी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव करना है, तो वो देखिए जी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, बिल्कुल पहले की तरह, सिर्फ यूनियन की जगह पे हमने इंटरसेक्शन का साइन लगाना है दोनों साइड पे, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में पहले ए लिखा फिर इंटरसेक्शन फिर बी सेट लिखा, राइट साइड पे पहले बी लिखा फिर इंटरसेक्शन फिर ए सेट लिखा। अच्छा, जब इन दोनों का हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, यानी एक जैसे एलिमेंट्स को देखते हैं कि मैच कौन सा कर रहा है, तो वो सिर्फ 4 मैच कर रहा है, 4 लिख दिया, ठीक है। इस सेट के अंदर सिर्फ 4 होगा। राइट साइड पे भी देखते हैं तो सिर्फ 4 ही मैच कर रहा है, क्योंकि सेट तो जो राइट साइड पे हैं दोनों, वही सेम सेट लेफ्ट साइड पे भी हैं, तो इसलिए इधर भी 4 मैच करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव हो जाता है, ठीक है जी। दोनों साइड पे सिर्फ सेट्स के अंदर 4 आ रहा है। अच्छा जी, तीसरा पार्ट हमारा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और साथ सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, एन और जी। इन पे हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखें, इसके ये एलिमेंट होते हैं, 1 से शुरू होता है काउंटिंग का सेट, और सेट ऑफ इंटीजर 0 से शुरू होता है, इसमें प्लस माइनस के साथ जो है वो यही सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 0 से शुरू होता है, फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन लगाया जी हमने। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कहता है एन यूनियन जी इक्वल टू जी यूनियन एन। अच्छा, मैंने नंबर लाइन पे ये जो सेट ऑफ इंटीजर के जी के एलिमेंट्स हैं ना, वो मैंने लिखे हैं कि 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव काउंटिंग होती है और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव काउंटिंग वाले साइन जो है वो एलिमेंट्स होते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हमने n के एलिमेंट्स को पुट किया, फिर हमने z के एलिमेंट्स को पुट किया, दरमियान में यूनियन है, राइट साइड पे भी पहले z के एलिमेंट को पुट करेंगे, ठीक है, फिर हम n के एलिमेंट्स को पुट करेंगे। दोनों सेट्स को हमने लेफ्ट राइट पे पुट कर दिया। अब देखते हैं जी, अब यूनियन लेना है हमने। अब आप देखें कि यूनियन में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो जो हमारा जी सेट है उसके अंदर देखें मनफी वाले भी हैं और मुस्बत साइन वाले भी हैं, पॉजिटिव साइन वाले भी हैं, 1 2 3। तो ये जो सेट हमारे पास पड़ा है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, यानी ये बड़ा सेट है, ये छोटा है,
और ये छोटे सेट का हर एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, लिहाजा इस साइड पे जब हम यूनियन लेंगे तो वो ये आएगा, यही बड़ा सेट आएगा। ठीक है, अच्छा राइट साइड पे देखते हैं जी। राइट साइड पे क्या है, ये जो सेट है 0 +-1 +-2, अब इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पाए जाते हैं। ठीक है, लिहाजा जब यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्योंकि इस यूनियन के बड़े सेट के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स पड़े हैं और नेगेटिव साइन के साथ भी जो है वो काउंटिंग के एलिमेंट्स पड़े हैं और ज़ीरो भी है। लिहाजा देखिए दोनों साइड पे हमारे पास एक जैसा सेट आ रहा है। जब यूनियन लेते हैं तो ये हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव हो जाता है। देखें जी, इसका जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में भी हमने क्या किया, n इंटरसेक्शन z इक्वल टू z इंटरसेक्शन n को लिखा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लिखा, इंटरसेक्शन फिर सेट ऑफ इंटीजर को लिखा, राइट साइड पे पहले सेट ऑफ इंटीजर को लिखा, इंटरसेक्शन, उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लिखा। अब क्या है कि जो सेट ऑफ इंटीजर है उसके और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं हमने वो लेने हैं। तो इन दोनों के अंदर सिर्फ एक जैसे जो एलिमेंट्स हैं ना वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ही मैच करते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि देखें जो सेट ऑफ इंटीजर है उसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यही मैच करेंगे, इसके साथ एक जैसे आएंगे। लिहाजा इंटरसेक्शन के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का यानी छोटा सेट आ जाएगा। यूनियन के अंदर बड़ा सेट आ रहा था और इंटरसेक्शन के अंदर तकाते के अंदर छोटा सेट आएगा। लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी छोटा सेट रिजल्ट के तौर पे आएगा इंटरसेक्शन का। ठीक है जी, लिहाजा देखें जब दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर दोनों साइड पे आ रहा है। ये हमारा इसका जी इंटरसेक्शन का प्रूफ है। तीसरा पार्ट है जी इसका, वो है ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और बी सेट है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स का, आर का। अब इसमें देखें जी जो हमारे पास ये सेट दिया हुआ ना सेट ऑफ रियल नंबर का, वो हमारे पास अगर उसको हम नंबर लाइन पे शो करें तो ये देखें जी नंबर लाइन पे हमारे पास जो हकीकी अदाद का सेट है उसमें क्या होता है कि 0 के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव होते हैं, उसमें रैशनल भी होते हैं, उसमें इररेशनल भी होते हैं, इंटीजर भी, नेचुरल भी, प्राइम भी, इवन भी, ऑड भी, और लेफ्ट साइड पे भी यही सूरत हाल होती है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो नेगेटिव में होते हैं, रैशनल इररेशनल सारे के सारे 0 के इस साइड पे नेगेटिव में होते हैं और 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव में होते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन देखते हैं जी, इसमें ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो मैंने पहले जो है वो ए लिखा, फिर यूनियन, और बी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर का है, राइट साइड पे पहले सेट ऑफ रियल नंबर लिखा, फिर यूनियन, और ये जो है सेट लिख दिया ए सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव रियल्स का सेट। ये पॉजिटिव रियल का सेट है, ये मुकम्मल रियल्स हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे जो है वो नंबर लाइन के एलिमेंट्स आते हैं, सारे के सारे नंबर्स आते हैं। देखें जी यूनियन में क्या होता है, हमेशा बड़ा सेट आता है रिजल्ट में, क्योंकि ये जो सेट है पहला, ये इस सेट आर का सबसेट है, इसके अंदर पाया जाता है, लिहाजा रिजल्ट में आर आ गया, क्योंकि यूनियन में क्या होता है बड़ा सेट लेते हैं हम। ठीक है जी, और इस साइड पे भी आर आएगा, तो ये हमारे पास यूनियन की जो प्रॉपर्टी है, लॉ है, वो प्रूव हो जाता है। अच्छा जी, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब सबसे पहले ए लिखा, उसके बाद आर लिखा, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन डाला, दूसरी साइड पे भी पहले आर फिर इंटरसेक्शन फिर ए लिखा। अच्छा, अब हमने क्या करना है इसमें आप देखें कि इंटरसेक्शन में क्या होता है कि एक जैसे एलिमेंट्स को हमेशा लिखा जाता है। ठीक है जी, तो एक जैसे एलिमेंट्स को जब हम लिखेंगे तो इस सेट के अंदर, आर के अंदर, ये जो सेट है, ये जो सेट छोटा सेट है पॉजिटिव रियल्स नंबर का, ये सारा का सारा इसमें आर के अंदर मौजूद है। देखें ये पूरा आर है और इसके अंदर इस साइड पे
यानी 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव रियल नंबर है इस आर के अंदर, तो इंटरसेक्शन में फिर यही आएगा छोटा सेट, ये क्योंकि यही तो कॉमन है, आर के अंदर पूरी ये लाइन है और जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो सिर्फ ये 0 के राइट साइड पे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ये पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, यानी ये छोटा सेट आएगा, राइट साइड पे भी यही आएगा, ठीक है जी। इंटरसेक्शन में हमेशा जो छोटा सेट आता है और जो यूनियन होता है उसमें हमेशा बड़ा सेट होता है, क्योंकि आपने सबको इकट्ठा करना है, ठीक है। वो कॉमन है या नहीं है, आपने सबको इकट्ठा करना है, और इंटरसेक्शन में तो हमेशा जो कॉमन होते हैं उन्हीं को सिर्फ इकट्ठा किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।